इथेरियम के अंदर भी बहुत अच्छा रन आ चुका, बिकॉज इथेरियम और बिटकॉइन ने पुराने जो ऑल टाइम जो हाई है वो तोड़ दिए हैं। और रिसेंटली में देखा गया कि 1.1 बिलियन के आसपास जो इनफ्लो हुआ है बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के अंदर, ये एक्चुअली डायरेक्ट इनफ्लो नहीं हुआ, ये ईटीएफ के जरिए इनफ्लो हुआ है, जिसका जो असर है पूरी बिटकॉइन की सप्लाई और पूरी इथेरियम की सप्लाई के ऊपर पड़ेगा। और इथेरियम ने रिसेंटली में अपने आप को जो है अपग्रेड भी किया है, जिसकी वजह से जो है इसका जो यूज केस है और उसके साथ साथ यूज केस के साथ डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इसको, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज एक एक जो सब्सक्राइब होता है बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है मेरे इस चैनल के लिए। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे जैसे इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन सीधे क्रिप्टो को खरीदने की बजाय ईटीएफ की छोटी छोटी यूनिट खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ जो होता है शेयर की तरह होता है, जो शेयर काफी लोगों में बढ़ता है। जैसे कोई कंपनी अगर ईटीएफ को खरीदती है, उसके साथ साथ ईटीएफ जिस करेंसी का है उस करेंसी को भी डिपॉजिट में रखती है। ये होता क्यों है दोस्तों? बिकॉज जो है जब कोई करेंसी ईटीएफ के साथ जुड़ती है तो वो एक तरह से लीगलाइज भी होती है। तो बिटकॉइन और इथेरियम ये लीगलाइज भी हो चुके हैं, लोग इजीली डॉक्यूमेंटेशन के जरिए इसको बाय करते हैं। जैसे इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है इनफ्लो हो रहा है, इजीली वे में कुछ क्लिक करके ही ईटीएफ बाय हो रहा है। और ईटीएफ के अंदर ऐसा भी है कि उसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट भी कर सकते हैं लोग। तो इजी वे है क्रिप्टो एडॉप्शन के लिए और गवर्नमेंट को के फायदे के लिए, छोटे छोटे बिजनेस के फायदे के लिए, तो इसीलिए ईटीएफ चलाया जाता है। ये जो जो एक हल्की एक छोटी बात नहीं है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलाया जाता है। और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो छोटे छोटे नहीं होते, काफी अच्छा पैसा लेके बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी ईटीएफ की मेन करेंसी को खरीदते हैं। कि कौन सी बड़ी ईटीएफ की कंपनीज ने इसके अंदर रोल जो है बहुत अच्छा अदा किया है? सबसे पहले ब्लैक रॉक का नाम आता है, और दूसरा जो इनफ्लो है फाइडेलिटी का नाम आता है। दोस्तों इन दो जायंट्स ने सबसे ज्यादा ईटीएफ की एक्टिविटी को, बाय एक्टिविटी को बूस्ट किया है, लोगों को सुविधाएं दी है, जिसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड हुए हैं इस इकोसिस्टम के अंदर। मतलब ईटीएफ को बाय करने के लिए ईटीएफ जितना बाय होगा, जो जायंट्स कंपनी है वो उतनी ज्यादा इसको बाय करेगी, होल्ड करेगी। रिसेंट डेज के अंदर बहुत अच्छा जो इनफ्लो है वो देखने को मिला है। तो जैसा कि आपको मैंने क्लियर बताया कि मार्केट के ऊपर जो ईटीएफ का असर है वो देखने को मिल रहा है, और ईटीएफ की वजह से जो मार्केट के का असर है, मार्केट के ऊपर असर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है। आपने अगर जो टोटल जो मार्केट कैप अगर देखोगे 4 ट्रिलियन का, वो पिछला जो 3 ट्रिलियन था उसको भी क्रॉस कर दिया है। अब 4 ट्रिलियन के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। अगर आप सोचो तो ये ऑल टाइम हाई जो है मार्केट कैप चल रहा है ओवरऑल क्रिप्टो का। लेकिन क्या ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा? दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इतने बड़े असर के बाद ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज और बड़ी बड़ी वेल्स जो इसका आना बाकी है। जैसा कि ईटीएफ एक पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिस्की नहीं हो सकता। फ्यूचर में इतने सारे लोग ईटीएफ के जरिए जो मार्केट में एंट्री ली है, जिन्होंने वो एंट्री को मतलब एंट्री खत्म भी करेंगे। मतलब जब भी जो है बियर रन आना होगा, वो अचानक जो ईटीएफ के जरिए सेल भी बहुत ज्यादा टोकन होंगे। बट जो ईटीएफ के जरिए में भी जो छोटे छोटे रिटेलर हैं वो फंस जाएं, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है। लेकिन जो वेल्स होंगी जिन्होंने जो ईटीएफ को चलाने के लिए बड़े बड़े फंड्स को होल्ड किया हुआ है, वो बड़ी बड़ी वेल्स इस वक्त जो बन गई हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको मतलब सेल आउट भी कर सकते हैं। जब भी ये बियर रन आना होगा, ये एक रिस्क है। अभी तो पॉजिटिव है बिकॉज अभी तो शुरुआत है, लेकिन बाद में ये नेगेटिव हो सकता है। जब वेल्स बहुत कम थी पहले, लेकिन अब जो है वेल्स बहुत ज्यादा हो गई है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, बिटकॉइन को होल्ड करने के लिए और इथेरियम को होल्ड करने के लिए। तो रिस्क भी उतने ही हाई टॉप पे है। तो आप अगर ये सोचो मैं 100x लेके जाऊंगा या 50-500x लेके जाऊंगा, तो ये समझ लो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सरवाइव करना मार्केट में अगर बियर रन आया तो सबसे बड़ा सवाल जो मुझे देखने को मिलता है, क्या बुल रन के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं? क्या शुरू हो गया बुल रन? जो बड़ी बड़ी जो न्यूज होती है वो आती है क्रिप्टो को उठाने के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी न्यूज
इसलिए भी आती है, जो जो नेगेटिव न्यूज होती है वो क्रिप्टो को एक ही दिन में काफी अच्छा खासा नीचे गिरा देते हैं। तो वो मूवमेंट भी कभी भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट जो ऑल टाइम हाई जो क्रिप्टो मार्केट थी 3 ट्रिलियन, उसको तोड़ के 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर दी है मार्केट में। इसका मतलब ये है कि जो है ऑलरेडी के हम मतलब कुछ साइन दिख रहे हैं हमें, कुछ नहीं बहुत सारे साइन दिख रहे हैं कि हम इस वक्त जो है बुल मार्केट के अंदर हैं। हाँ, कुछ हफ्तों तक हमें और देखना पड़ेगा, मतलब कुछ हफ्ते, मतलब जब रेट कट होगा उसका भी हमें इंतजार करना है। जैसे ही रेट कट की न्यूज आएगी, मेरे पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा था, मतलब देखा होगा, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो WLFI टोकन जो सीधे ही ट्रंप से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ जो क्रिप्टो की जो पॉलिसी है वो आने के बाद बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वैसा ही हो रहा है। और जो अच्छे अच्छे जो रूल रेगुलेशन आएंगे वो नेगेटिव आना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ट्रंप की ऑलरेडी एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है। हम जो है यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है इस चीज को लेके कि मतलब कि हम बुलरन के अंदर हैं कि नहीं है। देखो WLFI टोकन आ गया। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी जो नेगेटिव जो है न्यूज है वो खत्म होती जा रही है। पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि रेट कट जो होगा वो होगा WLFI टोकन के आने के बाद। टैरिफ पे भी कंट्रोल हो सकता है फ्यूचर में, बिकॉज जो WLFI टोकन है जो यूएसए से रिलेटेड है, और यूएसए से रिलेटेड अगर है तो यूएसए की तरफ से नेगेटिव बहुत बड़ी बड़ी न्यूज जो है आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सितंबर जो के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं, अब ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे चांस मिले हैं कि 2-3 महीने के अंदर जो है रेट कट की जो भारी न्यूज आने वाली है। जैसे ही रेट कट आएगा, ऑलरेडी हम पंप कर रहे होंगे, धीरे धीरे हम रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब रेट कट की जो न्यूज आ रही है कि ये कंफर्म कई एनालिसिस कर चुके हैं कि रेट कट तो होगा ही होगा। और अगर ट्रंप है और ट्रंप प्रेशर लगातार बनाता जा रहा है, ठीक है, कई एनालिसिस ये भी बोलते हैं कि ये जो सेक और ये सब एक ही है। मतलब ये एक प्लान बना रहे हैं कि रेट जो कट है किस टाइम और किस जो है एग्जैक्ट जो है किस पॉइंट पे करना है। रेट कट होने के साथ साथ मार्केट भी डबल ट्रिपल जो है जाती हुई दिख सकती है। 2026 आएगा तो उसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पे मार्केट जाती हुई दिख सकती है, बिकॉज जो भी काम करने हैं 2025 के अंदर हो जाने हैं, ठीक है। और जो शुरुआत होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये साल को खत्म होने से 1-2 महीने पहले ही शुरुआत हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। ऐसा कोई कंफर्म न्यूज नहीं है किसी भी तरह की। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई क्रिप्टो अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।